Good morning, students. Today we discuss about chapter number 10, displacing ingenious people, and our topic is constitutional rights. Clear this, students? So, students, constitutional right, that means to say the democratic spirit. Clear? The democratic spirit which had been rallying cry of the settlers in their fight for independence in the 1770s. Students, rallying, that mean to say the action or process. Please write down the meaning. Rallying, the action or process of coming together to support a person or cause. Clear? To support a person or cause. So it's the time period is 1770s. Came to define the identify of the USA against the monarchies. Clear? Against USA, against the opposite किसके था ये? monarchies and aristocracies Clear? Aristocracies. So, students of the old world, also important to them was that their constitution, that means to say USA constitution, American constitution, included the individual right to property. Clear? Individual right to property. देखो बेटा, जैसे कि इंडिविजुअल राइट टू प्रॉपर्टी का क्या मीन है? जैसे हर पर्सन को, हर इंडिविजुअल को, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? जैसे हम लोग हैं, हम सभी अपने घर में रहते हैं, हाउस में रहते हैं ना, तो ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी है। ये हमारा राइट है कि हम अपना खुद का घर बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी मॉल अपना बना सकते हैं, कोई भी हम और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इसका हमें राइट है। सो विच द स्टेट कुड नॉट ओवर राइट। क्लियर? सो कोई भी स्टेट इसे ओवर राइट नहीं कर सकती। सो but both democratic rights, the right to vote for representatives to Congress and for the president. Clear? So right to vote, beta, right to vote for the representatives to Congress and the presidents, and the right to property for only for while men. Clear? Right to property for only for while men, ये सिर्फ मैन के लिए है, ठीक है। Daniel Paul, a Canadian native, pointed out. Clear? Daniel Paul, write down the name Daniel Paul. Students, Daniel Paul is a Canadian native, that mean to say मतलब वो कनाडा, जैसे हम लोग इंडिया के नेटिव्स हैं, तो जो डैन पॉल था वो कैनेडियन नेटिव था। क्लियर? सो पॉइंटेड आउट इन 2000 that Thomas Paine, a champion of democracy at the time for American independence and the French Revolution. क्लियर? जो डैनियल पॉल था बेटा, उस टाइम का क्या था, सबसे जो पॉइंटेड आउट इन 2000 दैट थॉमस पेन क्या था बेटा? चैम्पियन था। थॉमस पेन था वो चैम्पियन था डेमोक्रेसी का at the time for American independence and the French Revolution, used the Indians as models of how society might be organized, कि कैसे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जाए। क्लियर? he used this to argue that that means to say थॉमस पेन की बात हो रही है। थॉमस पेन यूज दिस टू आर्ग्यू दैट द नेटिव अमेरिकन्स, क्लियर, किन की बात हो रही है? जो यूएसए के यानी कि नेटिव्स है, ठीक है, नेटिव्स की बात हो रही है। नेटिव्स अमेरिकन्स बाय देयर एग्जाम्पल सॉट बाय द सीड्स फॉर द लॉन्ग, सीड्स क्या होता है बेटा? बीज जो होते हैं। सीड्स फॉर द लॉन्ग ड्रोन आउट मूवमेंट टूवर्ड्स द डेमोक्रेसी बाय द पीपल ऑफ यूरोप। ठीक है बेटा,
ये इस टाइम क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स था, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बेटा काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ को मिला के जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जैसे उसने मतलब राइट टू प्रॉपर्टी का सभी मैन को राइट दिए, ठीक है। राइट टू वोट में क्या था, जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कांग्रेस को एंड फॉर द प्रेसिडेंट को, ठीक है। जो एक डैनियल पॉल था वो एक कनेडियन नेटिव था। डैनियल पॉल कनेडियन जो नेटिव था, उसने क्या फाउंड किया, जो 2000 दैट थॉमस पॉन वाज द चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द टाइम ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। क्योंकि जो अमेरिकन के ऊपर बेटा उस टाइम जो यूरोपियन थे, ठीक है, यूरोपियंस थे जो, उन्होंने जो अपना जो कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है। तो उस टाइम को मतलब जो अमेरिकन नेटिव्स थे वो अपनी जो कंट्री को मतलब फ्री करवाना चाहते थे यूरोपियन से। तो इसीलिए मतलब वो जो फाइट हुई थी उन दोनों के बीच हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में इसमें बताया गया सर। ओके बेटा, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड द पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।